सिनेमा डायरी में आज हम एक्सप्लेन करेंगे सच्ची घटना पर आधारित वॉर एक्शन फिल्म रेस्क्यू डॉन। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि वियतनाम वॉर चल रहा है। अमेरिकी फाइटर जेट लाओस के ठिकानों पर बमबारी कर रहे हैं। दूसरी ओर हम गल्फ ऑफ टॉकिंग में अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रेंजर को भी देखते हैं, जहां पर फाइटर पायलट्स को हमले के लिए ब्रीफिंग दी जा रही है। पायलट्स को बताया जाता है कि उन्हें दुश्मन देश की सप्लाई लाइन को काटने के लिए वियतनाम के उत्तरी भाग के ऊपर से उड़ान भरते हुए हमला करना होगा। दोस्तों, ये एक खुफिया मिशन है, इसलिए सभी पायलट्स को बताया जाता है कि उन्हें इस मिशन के बारे में किसी से भी बात करने की परमिशन नहीं है। अब उन्हें मिशन के दौरान कुछ हादसा हो जाए तो जंगल में कैसे सर्वाइव करना है, उनके बारे में एक शॉर्ट फिल्म दिखाई जाती है, जिसमें बताया जाता है कि जंगल में कैसे छिपना है और सर्च प्लेन का ध्यान कैसे अपनी ओर आकर्षित करना है। लेकिन पायलट्स इसे सीरियसली नहीं लेते। प्लेन में सामान लोड हो रहा है। इसी दौरान पायलट डेंगलर अपना अमेरिकी पासपोर्ट छिपाने के लिए स्पेशल शूज मंगवाता है। फाइनल ब्रीफिंग में डेंगलर को मिशन का लीडर घोषित किया जाता है। कुछ ही देर में 4 फाइटर जेट आसमान में होते हैं जो वियतनाम के लाओस की ओर बढ़ रहे हैं। वहां पहुंचते ही सभी पायलट्स अपने टारगेट पर बमबारी करते हैं। उसी दौरान वियतनाम के गोरिल्ला सैनिक फाइटर जेट पर जवाबी हमला करते हैं। डेंगलर का फाइटर प्लेन इस हमले की चपेट में आ जाता है। वो अपनी सारी क्षमता का इस्तेमाल करते हुए प्लेन का क्रैश लैंडिंग करवाता है और प्लेन से कूद जाता है। गोरिल्ला सैनिक प्लेन क्रैश हुआ था वहां पर पहुंच रहे हैं। उनसे बचने के लिए डेंगलर वहां से जंगल में भाग जाता है। ब्रीफिंग के दौरान देखे वीडियो को याद करते हुए डेंगलर पेड़ पौधों के नीचे छिप जाता है और तब तक वहां छिपकर रहता है जब तक सैनिक वहां से चले नहीं जाते। सैनिकों के जाने के बाद डेंगलर अपना रेडियो एक सुरक्षित जगह पर छिपा देता है और जंगल में आगे बढ़ता है। रास्ते में उसे एक खाली झोपड़ी मिलती है, जहां से वो कुछ खाने का सामान अपने पास रख लेता है। दुश्मनों से बचने के लिए वो अपनी प्लास्टिक बैग में सोता है और उसे पत्तों से ढक लेता है। अगले दिन वो अमेरिकी हेलीकॉप्टर को अपने ऊपर देखता है। डेंगलर अपने ठिकाने से बाहर आकर हेलीकॉप्टर के पीछे जाता है, लेकिन तभी उसे एक लोकल फैमिली दिखता है, इसलिए डेंगलर उनके जाने का इंतजार करता है। अब डेंगलर एक चट्टान के ऊपर जाकर कांच के टुकड़े से हेलीकॉप्टर का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक हेलीकॉप्टर जा चुका होता है। अब डेंगलर नीचे आकर जंगल से गुजरती हुई नदी से पानी पीता है। तभी वियतनाम के गोरिल्ला सैनिक वहां पर आकर डेंगलर को अरेस्ट करके एक गांव में लाकर उसे रस्सी से बांध देते हैं। गांव के लोग उसे घेर कर बैठे हैं, वहीं बच्चे डेंगलर के साथ खेल रहे हैं। अगली सुबह डेंगलर को वहां से ले जाया जाता है। वे जंगल के दूसरे हिस्से में आते हैं। डेंगलर उन सैनिकों की आग जलाने की तकनीक सीख रहा है। तभी फिर से हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। सैनिक तुरंत डेंगलर को लेकर झाड़ियों में छिप जाते हैं। अब गोरिल्ला सैनिक डेंगलर पर अत्याचार करते हैं। वे उसे डराने के लिए उसके आसपास गोलियां चलाते हैं। अब फिर से सैनिक डेंगलर को लेकर मैदानी इलाका पार करते हुए उसे दूसरे गांव में ले जाते हैं, जहां वे डेंगलर को एक ट्रक में लाओस की राजधानी में भेज देते हैं, जहां पर डेंगलर वहां के गवर्नर से मिलता है। हम देखते हैं कि गोरिल्ला सैनिकों से विपरीत गवर्नर डेंगलर के प्रति काफी अच्छा बर्ताव करता है। डेंगलर पहले ये छिपाने की कोशिश करता है कि वो एक नौसेना का अफसर है, लेकिन गवर्नर उसकी सच्चाई जानता है, इसलिए डेंगलर अपना पासपोर्ट दिखाकर सच कबूल कर लेता है। अब गवर्नर डेंगलर को एक ऑफर देता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें सुरक्षित रखते हुए आज़ाद कर दूंगा, बदले में तुम्हें एक डॉक्यूमेंट पर साइन करना होगा। डेंगलर देखता है कि उस डॉक्यूमेंट में वियतनाम पर हमले के लिए अमेरिका की निंदा की गई है, इसलिए वो साइन करने से इनकार कर देता है, जिसके बाद गवर्नर उसे वापस भेज देता है। अब डेंगलर को जानवर के पीछे बांधकर घसीटा जाता है। उसे पेड़ से उल्टा टांग दिया जाता है। आखिर में उसे पानी के कुएं में डालकर बार बार पानी के नीचे धकेला जाता है। इतना अत्याचार करने के बाद डेंगलर को एक प्रिजन कैंप में लाया जाता है, जहां सैनिक उसके जूते उतार देते हैं और उसके पैर को एक लकड़ी से बांध देते हैं। डेंगलर दीवार के पीछे से आती हुई आवाज को सुन सकता है, जो उसे बता रही है कि इन सैनिकों का विरोध न करे, क्योंकि वे काफी खतरनाक है। अगली सुबह डेंगलर को प्रिजन कैंप में घूमने की परमिशन दी जाती है। वो अपने साथी कैदियों से मिलता है, जिसमें डेब्रुइन और मार्टिन अमेरिकी पायलट हैं, जबकि वाइसी, फिसिट और प्रोसेट दूसरे देशों के हैं। डेंगलर ये सुनकर शॉक हो जाता है कि कुछ कैदी यहाँ पर सालों से बंद हैं। अब डेब्रुइन डेंगलर को लेकर जाता है और उसे वहाँ मौजूद गार्ड्स के बारे में बताता है। डेब्रुइन कहता है कि अगर जिंदा रहना है तो अपना सिर झुकाकर रखना होगा। इस जेल में दिन में कैदी घूम सकते हैं, लेकिन रात को सोते वक्त कैदियों के हाथ में हथकड़ी लगा दी जाती है और पैरों को बांध दिया जाता है।
कुछ दिन बाद डेंगलर बाकी कैदियों को उसके साथ भागने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन सभी कैदी इनकार कर देते हैं। वे बताते हैं कि जंगल की गर्मी में बिना पानी के वे मर जाएंगे, और दूसरा ये कि बारिश का मौसम अभी दूर है। लेकिन डेंगलर हार नहीं मानता और अपने साथियों से कहता है कि उसे एक कील चाहिए। बाकी कैदी डेंगलर की बात को मानते हैं और वहां से चले जाते हैं। इसलिए बाकी गार्ड उन कैदियों के पीछे जाते हैं। सिर्फ एक गार्ड पीछे रहता है और डेंगलर उससे बात करते हुए चुपके से लकड़ी में लगी कील को निकाल देता है। रात में डेंगलर कुछ पत्थरों की मदद से कील को एक नया शेप देता है और उनके पैर पर लगाए गए ताले को उस कील से खोलने की कोशिश करता है। कुछ ही देर में ताले खुल जाते हैं और सभी कैदियों को रात में थोड़ी राहत मिलती है। साथ ही सभी लोग डेंगलर के जेल से भागने के प्लान में अब यकीन करने लगते हैं। अगली सुबह फाइटर जेट प्रिजन कैंप के ऊपर से उड़ान भरते हैं, जिसे देखकर गार्ड गुस्सा हो जाते हैं और एक गार्ड मार्टिन पर गोली चला देता है। किस्मत अच्छी थी कि गोली मार्टिन को छूकर निकल जाती है। वहीं बाकी गार्ड कैदियों के सिर पर गन तानकर उन्हें मारने की धमकी देते हैं। कैदियों को डरा हुआ देखकर सभी गार्ड हंसने लगते हैं। दिन बीतते जाते हैं और डेंगलर अपने दोस्तों को और करीब से जानता है। एक शाम डेब्रूइन कहता है कि उसे नहीं लगता कि डेंगलर कोई अच्छा प्लान बना पाएगा और उसके चक्कर में सभी मारे जाएंगे। वो कहता है कि अगर डेंगलर या कोई और भागने की कोशिश करेगा तो वो चिल्लाकर गार्ड को बुला देगा। अगली सुबह वियतनामी सैनिकों का एक दस्ता कैंप में आकर रुकता है। वे सभी कैदियों की जांच करते हैं। एक महिला सैनिक को डेंगलर के पास एक ग्लास का टुकड़ा मिलता है। डेंगलर कहता है कि वो शेव करने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। अगली सुबह डेंगलर अपने साथियों के साथ बैठा है, तभी एक गार्ड फायरिंग करने की कोशिश में गन पर से कंट्रोल खो देता है। सभी लोग बचने के लिए कवर लेते हैं। डेंगलर उसी टेबल पर लेट जाता है जहां वो चावल के कुछ दाने देखता है और उसे एक आइडिया आता है। कुछ दिन बाद सभी कैदी मिलकर डेंगलर का जन्मदिन मनाते हैं और उसे कीड़ों से बना हुआ एक ड्रिंक पीने के लिए देते हैं। ये देखकर डेंगलर खुश होता है। वो भी अपने साथियों को कुछ देना चाहता है। डेंगलर बताता है कि उसने पुरानी गोलियों के खोल से 2 छोटे चाकू बनाया है, जो वो अपने दोस्तों को देता है। फिर बताता है कि वो हर रोज थोड़े से चावल छिपा लेता है, क्योंकि उसने आखिरकार अपना नया प्लान बना लिया है। डेंगलर ने नोटिस किया है कि लंच ब्रेक के दौरान गार्ड अपने हथियार उनके पीछे रख लेते हैं। डेंगलर चाहता है कि वे उनके हथियारों को चुराकर इस जेल पर कब्जा कर ले और फिर वे यूएस हेलीकॉप्टर को रेस्क्यू करने के लिए सिग्नल भेज देंगे। सभी कैदी इस प्लान को अमल में लाने के लिए 4 जुलाई की डेट तय करते हैं। उनके पास 1 महीने से ज्यादा का वक्त है। उस दिन वे डेंगलर के पास मौजूद ग्लास की मदद से गार्ड की मूवमेंट ट्रैक करते हैं। वे गार्ड की मूवमेंट और हथियारों की पोजीशन याद रखने के लिए लकड़ी के टुकड़ों का इस्तेमाल करते हैं। एक रात एक गार्ड उन्हें पकड़ लेता है, तब वे बताते हैं कि वे सिर्फ एक खेल खेल रहे हैं। अब डेंगलर के बनाए हुए छोटे चाकू से वे अपनी झोपड़ी की फर्श को काटकर भागने का रास्ता बनाते हैं। हर रात को डेंगलर उस रास्ते से बाहर आता है और बाहर की फेंसिंग के एक हिस्से को कमजोर करता है। वहीं जेल में दिन बीतने के साथ कैदियों का खाना कम कर दिया जाता है, लेकिन एक कैदी अभी भी उसे दिए गए चावल का थोड़ा हिस्सा बचा कर रखता है। अब जेल के गार्ड कैदियों को चावल देना बंद कर देते हैं और उन्हें खाने के लिए कीड़े देते हैं, जो कैदियों को खाने पड़ते हैं। एक सुबह गार्ड हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनते हैं। तुरंत गार्ड फायरिंग करके सभी कैदियों को शांत रहने के लिए वार्निंग देते हैं। गार्ड के जाने के बाद मार्टिन टूट जाता है। डेंगलर उसे संभालता है और कहता है कि वे जल्द ही यहाँ से निकल जाएंगे। एक दिन वाइसी गार्ड की बातचीत सुनता है। वाइसी यहाँ की लोकल लैंग्वेज जानता है और वो बताता है कि गार्ड सभी कैदियों को मारने का प्लानिंग कर रहे हैं और वे ये साबित कर देंगे कि भागने की कोशिश करते हुए सभी कैदी मारे गए। क्योंकि सभी गार्ड भी थक चुके हैं, उनके लिए भी खाना खत्म हो चुका है और वे यहाँ से निकलकर अपने गाँव जाना चाहते हैं। ये सुनकर डेंगलर कहता है कि उन्हें 4 तारीख का इंतजार करने की बजाय अगले दिन यहाँ से भागना होगा। अगले दिन कैदी अपने प्लान पर काम शुरू करते हैं। वे 2 ग्रुप में बंट जाते हैं। डेंगलर और मार्टिन एक ग्रुप में है, वहीं बाकी कैदियों के साथ डेब्रूइन है। ये दोनों ग्रुप अलग अलग दिशा में जाकर गार्ड्स को कंट्रोल करने के लिए किचन एरिया में मिलेंगे। डेंगलर सबसे पहले बाहर आकर गार्ड्स के हथियार ले लेता है। फिर वो हथियार अपने साथियों को देता है। हथियार मिलने के बाद वे 2 ग्रुप में बंट जाते हैं। डेंगलर और मार्टिन किचन एरिया में आते हैं, लेकिन दूसरा ग्रुप अभी तक नहीं पहुंचा। डेंगलर कोई रिस्क लेना नहीं चाहता, इसलिए वो गार्ड्स पर गोलियां चलाता है और एक गार्ड को छोड़कर सबको मार देता है। अब डेंगलर और मार्टिन वहां से खाना इकट्ठा करके निकल जाते हैं और आगे जाकर डेब्रूइन और वाइसी से मिलते हैं। फिर दोनों ग्रुप अलग अलग दिशा में आगे बढ़ते हैं। डेंगलर और मार्टिन जंगल के रास्ते आगे बढ़ते हैं। कुछ ही दिनों में बारिश का मौसम शुरू हो जाता है।
इसलिए उन दोनों की पानी की दिक्कत खत्म हो जाती है और वे चावल अपने साथ लेकर आए हैं। एक दोपहर जब वे दोनों खाना खा रहे होते हैं तब चट्टान ढह जाने के कारण दोनों नीचे गिर जाते हैं और अपना खाना गंवा देते हैं। अब वे कई मील चलने के बाद नदी के पास पहुंचते हैं और वीडियो में देखे मुताबिक एक राफ्ट बनाते हैं। वे पत्तों के पीछे छिपते हुए नदी में आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी नदी में पानी का बहाव तेज हो जाता है और दोनों एक वाटरफॉल की ओर आगे बढ़ते हैं। वक्त रहते डैंगलर और मार्टिन संभल जाते हैं और दोनों किनारे पर आ जाते हैं। वहीं उनकी राफ्ट चट्टानों से टकराकर टूट जाती है। कई दिन बीत जाते हैं, दोनों का जंगल में सफर जारी है। लगातार बारिश गिरने के कारण उनकी हालत खराब हो रही है। वे नोटिस करते हैं कि उनके शरीर पर कई जोक चिपक गई हैं, जिसे वे एक एक करके दर्दनाक तरीके से निकालते हैं। कुछ वक्त बाद उनकी नज़र एक आदमी पर जाती है जो मछली पकड़ रहा है। डैंगलर उस पर गोली चलाना चाहता है, लेकिन गोली की आवाज़ से गोरिल्ला सैनिक अलर्ट हो जाएंगे, इसलिए वे उस फिशरमैन के जाने का इंतज़ार करते हैं। अब उन्हें लगता है कि उनके हथियार किसी काम के नहीं हैं, इसलिए वे उन्हें पानी में फेंक देते हैं। उसी दौरान डैंगलर को पानी में से पुराना जूता मिलता है, जिसे वो मार्टिन को दे देता है क्योंकि मार्टिन के पैरों में काफ़ी दर्द हो रहा है। कुछ दिन बाद वे एक सुनसान गांव में जाते हैं और एक बंद घर में आराम करने के लिए रुकते हैं। तभी वहां से 2 यूएस हेलीकॉप्टर गुजरते हैं। डैंगलर चिल्लाकर हेलीकॉप्टर का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन हेलीकॉप्टर चले जाते हैं। अब मार्टिन की हालत खराब हो रही है, इसलिए डैंगलर उसे आराम करने के लिए कहता है। डैंगलर गोरिल्ला सैनिकों का तरीका इस्तेमाल करके आग जलाता है और झोपड़ियों को जलाकर हेलीकॉप्टर को सिग्नल देने की कोशिश करता है, लेकिन यूएस पायलट उसे गलत समझते हैं और उस पर ही फायरिंग कर देते हैं। डैंगलर अपनी जान बचाने के लिए कवर लेता है। आग के कारण उठे धुएं को आसपास के लोगों ने देख लिया होगा, इसलिए डैंगलर और मार्टिन वहां से जाने का फैसला करते हैं, लेकिन मार्टिन बेहद थक चुका है और आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए दोनों नज़दीक के गांव में सरेंडर कर देने का फैसला करते हैं। वे सरेंडर करते हुए कहते हैं कि वे किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते और खाने के लिए भीख मांगते हैं, लेकिन गांव वाले दुश्मनों को देखकर गुस्सा होते हैं और मार्टिन को मार देते हैं। मार्टिन को मरता हुआ देख डैंगलर गुस्सा हो जाता है और अपनी छुरी निकालकर गांव वालों पर हमला कर देता है। ये देखकर गांव वाले भाग जाते हैं। अब डैंगलर मार्टिन का जूता लेकर वहां से भागता है। गांव वाले इकट्ठा होकर डैंगलर का पीछा करते हैं। वहीं डैंगलर जंगल की झाड़ियों में छिप जाता है। कई दिन तक वो झाड़ियों में छिपा रहता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, डैंगलर को हेलुसिनेशन होने लगता है। उसे ये भ्रम होता है कि मार्टिन का भूत लगातार उसके साथ रहता है। डैंगलर नदी के किनारे छिपा हुआ है, जहां वो वहां के लोकल लोगों को देखता है और उनके जाने के बाद उनका बचा हुआ खाना लेकर खा लेता है। अब वो जानवर और सांप मारकर खाने के लिए मजबूर है। एक दिन डैंगलर अमेरिकी स्काउट प्लेन को उसके ऊपर से उड़ते हुए देखता है। वो तुरंत एक बड़ा सा पत्ता लेकर प्लेन की ओर लहराता है, जैसा कि उसने वीडियो में देखा था। फिर भी स्काउट प्लेन वहां से चला जाता है, लेकिन उसके जाने के तुरंत बाद 2 हेलीकॉप्टर वहां पर आते हैं और डैंगलर को रेस्क्यू करके ले जाते हैं। उसी दौरान कुछ गोरिल्ला सैनिक हेलीकॉप्टर पर फायरिंग करते हैं। तभी हेलीकॉप्टर से हैवी फायरिंग करके गोरिल्ला सैनिकों को मार भगाया जाता है। अमेरिकी बेस पर वापस आकर डैंगलर को अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डैंगलर पर 2 CIA एजेंट निगरानी रखते हैं, क्योंकि उसके मिशन के बारे में किसी को कुछ भी मालूम नहीं था। इसलिए CIA एजेंट्स डैंगलर की लगातार पूछताछ करते हैं। वहीं डैंगलर अपनी स्क्वाड के पास जाना चाहता है, लेकिन CIA उसे परमिशन नहीं देती। अगले दिन डैंगलर की स्क्वाड उसके लिए केक लेकर आती है, क्योंकि आज डैंगलर का जन्मदिन है। इसलिए CIA एजेंट उन्हें सेलिब्रेट करने के लिए अकेला छोड़ देते हैं और स्क्वाड अपना प्लान एक्शन में लाती है। कुछ देर बाद CIA एजेंट देखते हैं कि स्क्वाड पुशकार्ट लेकर जा रही है। वे बाहर आकर पुशकार्ट के अंदर छिपे डैंगलर को बाहर निकालकर हेलीकॉप्टर में ले जाते हैं। आखिरकार डैंगलर अपने एयरक्राफ्ट करियर पर पहुंचता है, जहां पर उसका शानदार स्वागत किया जाता है। और इसी के साथ ये फिल्म समाप्त हो जाती है।